गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पॉलिटी मतलब संविधान, क्लियर है। पॉलिटी का सिर्फ देखो पॉलिटी का मतलब होता है बेटा संविधान का अध्ययन। किसका अध्ययन? संविधान का अध्ययन, ठीक ना। बस पूरा संविधान का अध्ययन कर लो, बस पॉलिटी खत्म, क्लियर। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। 30 क्लास में पॉलिटी पूरा खत्म। आज से जोड़ना 30 क्लास में पॉलिटी खत्म। ठीक है, का नाम होता है पेज नंबर होता है। जैसे मान लो कि कोई भी बुक पढ़े, तो कोई मान लो इंग्लिश का बुक पढ़े, ठीक है ना। तो इंग्लिश में लेसन हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या हो गया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। क्लियर है। अब नाम दे देगा, पेज नंबर देगा कि कितना से कितना पेज नंबर है, ठीक है ना। तो इसी तरह से पॉलिटी में चलता है, क्लियर है। पॉलिटी में कैसे चलता है बेटा? मान लो कि देखो, मान लो कि कौन सा लेसन है, ठीक है ना। नाम क्या है, उसका भाग चलता है। क्या चलता है? भाग। देखो यहाँ पे चलेगा नाम, यहाँ पे चलेगा भाग, और यहाँ पे चलेगा क्या? आर्टिकल। क्या चलेगा? आर्टिकल, ठीक है ना। कौन सा नाम? मान लो देखो, अगर पढ़ना है कोई भी चीज, मान लो नागरिकता पढ़ना है, तो नागरिकता कितने भाग में है, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच में है, यही पूरा पढ़ जाना है। 30 क्लास में 395 अनुच्छेद पढ़ के पॉलिटी पूरा 22 भाग 395 अनुच्छेद पढ़ जाओ, पॉलिटी पूरा खत्म, ठीक है ना। उसको पढ़ने से पहले बेटा, यहाँ से स्टार्ट करने से पहले शुरू से थोड़ा देख लो, पॉलिटी कहते किसको है। पॉलिटी को हिंदी में कहते हैं राजनीति शास्त्र। क्या कहते हैं? राजनीति शास्त्र। तो कहोगे ना कि जो राजनीति का विद्वान हो उसको पॉलिटी कहते हैं। नहीं, संविधान के अध्ययन को पॉलिटी कहते हैं, ठीक ना। राजनीति के अध्ययन को क्या कहते हैं? पॉलिटी। और राजनीति किससे होता है? संविधान के दायरे में होता है। राजनीति किसके दायरे में होता है? संविधान के दायरे में, ठीक है ना। तो संविधान के अध्ययन को क्या कहते हैं? राजनीति शास्त्र या पॉलिटी कहते हैं, किधर है। संविधान के अध्ययन को क्या कहते हैं? राजनीति शास्त्र कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। अब संविधान किसको कहते हैं? आ गया ना कि संविधान किसको कहते हैं। संविधान का भी कुछ डेफिनेशन होना चाहिए, संविधान का कुछ परिभाषा होना चाहिए। तो संविधान का परिभाषा होता है, देखो ठीक है। संविधान क्या होता है? संविधान का डेफिनेशन देख लो। देखो, नियमों एवं उपनियमों का संग्रह जिससे एक सरकार चलाएगा, सरकार चलाया जाए, ठीक है। क्या होता है? नियमों एवं उपनियमों का एक ऐसा संग्रह जिससे सरकार चलाया जाए, उसको कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं? संविधान। इसमें क्या पढ़ना है? नियम पढ़ना है, नियम के उपनियम पढ़ना है। जैसे आर्टिकल 1, कोई ऐसा भी आर्टिकल आता है जिसका सब सेक्शन हो जाता है। सेक्शन तो हुआ ही, उसका भाग हो जाए A B C D E F, ऐसे करके भाग हो जाता है, ठीक है। पूरा संविधान को पढ़ दो, पूरा पॉलिटी खत्म। इसीलिए बोल रहे हैं कि सारा भाग 22 भाग 30 दिन में खत्म। 322 भाग के अंदर कितना अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद 30 दिन के अंदर खत्म। हाँ समझ में ना, क्लियर हो गया। संविधान अगर कोई भी पूछेगा आपने क्या पढ़ के आए, तो बोला संविधान पढ़ के आए। बोले संविधान का थोड़ा परिभाषा बता, तो संविधान किसे कहते हैं? तो गुरुजी तो बताइए नहीं कि संविधान की परिभाषा क्या होता है, फंस जाओगे ना। तो संविधान का परिभाषा क्या होता है? नियमों एवं उपनियमों का एक ऐसा संग्रह जिससे सरकार चलाया जाए, उसको क्या कहते हैं? संविधान। क्या कहते हैं? संविधान। शॉर्टकट याद रखो, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं, तुमको मेंस नहीं लिखना है, ठीक है ना। वो ओरली भरवली कोई पूछ दे तो उसको हम बता सकते, उसको क्या कर सकते? बता सकते। वही नियमों एवं उपनियमों का एक ऐसा संग्रह जिससे सरकार चलाया जाए, उसको क्या कहते हैं? संविधान। क्लियर हो गया। देखो स्टार्ट तो होता है भाग 1 से, ठीक है ना। संविधान स्टार्ट होता है भाग 1 से, लेकिन भाग 1 से पहले संविधान बना कैसे, संविधान तैयार कैसे हुआ, थोड़ा उसके बारे में, ठीक ना। कि संविधान बना कैसे, संविधान तैयार कैसे हुआ। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम कैबिनेट मिशन से। कहां से स्टार्ट करते हैं? कैबिनेट मिशन से। देखो कैबिनेट मिशन संविधान सभा से स्टार्ट करते हैं। कहां से कर देते हैं? संविधान सभा से। देखो अंग्रेजों ने चैलेंज दे दिया था किसको? भारतीयों को, कि अगर इतना ही आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, तो अपना संविधान बना के दिखा दीजिए। हिस्ट्री बता दिए कब बोला था और कौन बोला था, किससे शासनकाल में बोला गया था, ठीक ना। उस समय कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? कौन था? ठीक है, वर्क, हाँ ठीक है। तो बोल दिया था ना कि बहुत ज्यादा तेज है, तो आप दिखा दीजिए अपना संविधान बना करके। यह बात भारतीयों को खल गई थी, सुनिए। और उसी देखो एक संविधान सभा का गठन होता है। किसका गठन होता है? संविधान सभा। यहीं से आपका पॉलिटी स्टार्ट होता है, संविधान सभा, ठीक है। यहीं से आपका पॉलिटी स्टार्ट, संविधान सभा के गठन से। यहाँ से सबसे पहला पॉइंट याद रखना बेटा कि यह जो संविधान सभा का गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, ठीक है ना। एक कैबिनेट मिशन आई थी,
उसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। दूसरा पूछेगा कि कब किया गया था, तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1946। कब किया गया था? जुलाई 1946। अब देखो, इस कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन 3 सदस्य? एक था क्रिप्स, एक था अलेक्जेंडर, एक था लॉरेंस। कौन था? लॉरेंस। यह 3 व्यक्ति मिल करके कैबिनेट मिशन भारत लेकर के आए थे। कौन कौन थे? क्रिप्स, अलेक्जेंडर एवं लॉरेंस, ठीक ना। पहला व्यक्ति क्रिप्स, पहला व्यक्ति क्रिप्स, दूसरा अलेक्जेंडर, दूसरा तीसरा लॉरेंस, तीसरा लॉरेंस। देखो, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य जो कैबिनेट मिशन लेकर के भारत आए, और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा की गठन करी गई, ठीक ना। अच्छा, संविधान सभा की गठन किसके आधार पर करी गई? कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा का गठन किसके आधार पे किया गया? किसके आधार पे? किसके आधार पे? कैबिनेट मिशन का गठन करने वाले, कैबिनेट मिशन भारत लेके आने वाले 3 व्यक्ति। पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, याद हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, इधर। अब देखो, कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसका काम क्या था? संविधान सभा का गठन करना। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946। कब हुआ था? जुलाई 1946। आए सुन में, कब हुआ था? जुलाई 1946, ठीक है। कोई दिक्कत है तक? कोई दिक्कत है तक? बोलो। जुलाई 1946। आगे देखो, जब संविधान सभा की गठन होगी बेटा, तो संविधान सभा की बैठक होगी। तो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? ठीक ना। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की सबसे पहली बैठक, संविधान सभा की सबसे पहली बैठक। अच्छा, संविधान सभा की सबसे पहली बैठक न्यू दिल्ली हुई थी, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। कहाँ हुई थी? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में, ठीक है ना। जगह पूछ देगा तो कौन सा है? काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय। कहाँ पे? काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय, ठीक ना। और यह जो पहला बैठक हुआ था बेटा, वह 9 दिसंबर 1946। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, ठीक है। देखो कितना क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट देख, संविधान सभा का गठन किसके आधार पे किया गया था? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पे। किसके आधार पे? किसके आधार पे? किसके आधार पे? किसके आधार पे? याद हो गया? याद हो गया? चलो, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य? पहला, 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 दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, तीसरा। चलो, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946। अब संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा के लोग बैठेंगे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं बैठेंगे। तो कहाँ बैठे थे? पहली बैठक कहाँ होती? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? एक पुस्तकालय में बैठक हुई थी। न्यू दिल्ली में पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय का नाम काउंसिल चैम्बर का, क्या नाम था? काउंसिल चैम्बर का पहला, दूसरा का पुस्तकालय, काउंसिल चैम्बर का, काउंसिल चैम्बर का, याद हो गया? अब देखो, जब बैठक हुई थी बेटा, तो 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? हो गया। अब जब बैठक हुई होगी तो इस बैठक का कोई ना कोई अध्यक्षता किया होगा, किया होगा ना। तो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, उस बैठक की जो अध्यक्षता किए थे वह किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है बेटा। और यह अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे? अस्थायी। क्या थे? अस्थायी। क्या थे? अस्थायी। किधर है? सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी। अब तुमसे पूछा जाए, कोई पूछेगा तुमसे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद, लेकिन ये अस्थायी थे। कैसे थे? अस्थायी रूप से। इनकी अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। किसकी अध्यक्षता में? किसकी अध्यक्षता में? किसकी अध्यक्षता में? क्लियर हो गया? अब देखो, अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखना। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी। इधर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे? अस्थायी। अब इसके बाद देखो,
अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। क्या हुआ? अस्थायी। तो जो अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है वह 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। और किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद। किसको? राजेंद्र। ठीक है ना? चलो देखो हला मत करो, एक ही बार भेड़ बकरी तरह चिल्लाने लगे। ये पूछेंगे तब बनाना, बताना है कब? जब पूछेंगे तब, ऐसे नहीं बताना। देखो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। उस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में वह बैठक हुई थी, दिल्ली में हुई थी, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। इधर है उसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? सच्चिदानंद। उसके बाद पुनः 11 दिसंबर 1946 को वही नई दिल्ली में फिर से संविधान सभा की बैठक होती है। उस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है और वह कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? किसको? किसको? याद हो गया? याद हो गया? चलो याद तक हो गया। अब आगे यहाँ तक याद हो गया बेटा? यस सर। चलो आगे देखो, जब बैठक हुई, ध्यान से देखो, संविधान सभा की बैठक हुई होगी, संविधान बनाने के लिए बहस हुए होंगे। जब बैठक हुई तो 2 लोग इस बैठक में नहीं आए। याद रखना, जब बैठक हुई तो 2 लोग इस बैठक में नहीं आए। पहला नहीं आया था मुस्लिम लीग। कौन नहीं आया था? मुस्लिम लीग। और दूसरा नहीं आया था हैदराबाद का रियासत। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक में अनुपस्थित रहने वाले 2 लोग, संविधान सभा के पहली बैठक से अनुपस्थित रहने वाले, अब्सेंट रहने वाले, पहला मुस्लिम लीग, दूसरा हैदराबाद रियासत। कौन सा? हैदराबाद। पहला मुस्लिम लीग, दूसरा हैदराबाद। याद हो गया? याद हो गया? कोई दिक्कत? जब संविधान सभा की बैठक हुई तो संविधान सभा की बैठक में 2 लोग नहीं आए। कौन नहीं है? हैदराबाद की। ठीक है ना? ये 2 लोग संविधान सभा की प्रथम बैठक में इधर है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो यहाँ तक। चलो आगे देखो बेटा, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था ना, संविधान सभा के सदस्य, देखो संविधान सभा यह एक सभा थी जो बहुत सारे सदस्यों को मिला करके बनती थी। तो ऐसा नहीं था कि इस सभा में सदस्यों को यूं ही भेज दिया गया था कि ऐसा है बाबू तुम चल जाना संविधान सभा में, तो संविधान पर बहस करना है, प्रजा के क्या क्या नियम कानून लगाना है। ऐसा नहीं था। ऐसा होता तो संविधान बनता हो और विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन जाता। अभी हमारे भारत देश में जो भारत देश का संविधान है वह लिखित रूप से विश्व का सबसे बड़ा। और देखो लिखित रूप से विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का। और विश्व का अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन। अगर सबसे छोटा संविधान पूछे तो वो भी अमेरिका में मारना कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है। सुनो, और लिखित रूप से है। और अलिखित वाला संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन। ठीक है, अभी आगे पढ़ाएंगे इसमें, और आगे चलेंगे तो पढ़ाएंगे। ठीक है ना? अब देखो संविधान सभा में, संविधान सभा किससे बनती है? संविधान सभा के सदस्यों से। तो संविधान सभा से सदस्य ऐसे तो नहीं कहेंगे कि वो शरारा तो उठा के भेज दो उसको, तो संविधान लिख देगा, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। कुछ ना कुछ प्रक्रिया अपनी होगी। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे बेटा वह चुनाव करके गए थे। कैसे करके गए थे? चुनाव करके। ठीक ना? ठीक है। इनका जो चुनाव हुआ था वह जनसंख्या के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर हुआ था? जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर हुआ था? जनसंख्या। ठीक है। इनका जो चुनाव हुआ था किसके आधार पर हुआ था? जनसंख्या के आधार। और इनका जो चुनाव हुआ था बेटा वह 10 लाख पे एक प्रतिनिधि के रूप में हुआ था। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। 10 लाख पे कितने व्यक्ति? अब देखो संविधान सभा में सदस्यों को किस तरह से भेजा गया? किसके द्वारा? चुनाव करके। किसके द्वारा? चुनाव करके। किसके द्वारा? चुनाव करके। अच्छा, जो चुनाव हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था? किसके आधार पे? किसके आधार पे? किसके आधार पे? अच्छा, एक प्रतिनिधि का चुनाव कितने की जनसंख्या पे? कितने जनसंख्या पे? कितने जनसंख्या? याद हुआ? याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? फिर से देखो, फिर से चला। संविधान सभा में जो सदस्य लोग हैं वह किसके आधार पे गए? किसके आधार पे? किसके आधार पे? अच्छा, जो चुनाव हुआ वो किसके आधार पे? किसके आधार पे? किसके आधार पे? अच्छा, एक जो प्रतिनिधि संविधान सभा में गया था वह कितने
की जनसंख्या पे क्या था? 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि का चुनाव किधर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत तो बोलो यहाँ तक। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो यहाँ तक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है ना? 10 लाख पे प्रतिनिधि चुन करके भेज दिया गया। पीडीएफ में हम दे देंगे कि कौन सा प्रतिनिधि कहाँ से चुन करके भेजा गया था। वह संभव नहीं है कि हर चीज यदि याद रखना। इसमें 2 लोग को याद रखना, खास करके बी आर अम्बेडकर का चुनाव कलकत्ता से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पूछता है हमेशा क्वेश्चन पूछता है। पीडीएफ में डाल देंगे कि किसका चुनाव कहाँ से हुआ था। समझ में? ठीक है। पीडीएफ जो नई क्लास है उसको भी तो घटा होना चाहिए, है ना? अब सब यहाँ पे बता देंगे तो चलवा तुरंत बैठ के देख लेगा। अरे हम जाए या ना जाए हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो वीडियो मिल ही जा रहा है, सब तो डाल ही दे रहे वीडियो, है ना? तो उसको भी तो घटा होना चाहिए। चलवाएगा किससे, क्लास करेगा कैसे? ठीक है ना? तो पीडीएफ में डाल देंगे कौन से व्यक्ति कहाँ से चुनाव लड़े थे। एक बता देते बी आर अम्बेडकर कहाँ से लड़े थे, कहाँ से चुनाव हुई थी, समझे ना? ठीक है ना? लड़ने वाले थे मुंबई से, पर मुंबई से ना लड़के कहाँ से लड़े थे, किधर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत बोले यहाँ तक? चलो आगे देखो। यह जो चुनाव हुआ था ना बेटा, देखो आगे देखो। अब कोई पूछ देगा कि कितने लाख का चुनाव हुआ था, तो बता दो। 10 लाख। जो चुनाव हुआ था, एक मिनट बताओ, जो 10 लाख की जनसंख्या पे एक हुआ था ना, 10 लाख की जनसंख्या पे अब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की देखो यहाँ पे संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी बेटी, सॉरी जोड़ा, संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वह 2 सदस्यों का संख्या ज्यादा पूछता है। पहला पूछता है SC ST का, किसका पूछता है? SC, और दूसरा पूछता है महिला का, किसका पूछता है? महिला। ठीक है ना? तो जो SC ST के सदस्यों की संख्या थी वह थी 33। कितनी थी? 30। ठीक ना? SC ST समुदाय, SC ST का मतलब देखो बेटा, SC ST का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब मतलब आदिवासी होते हैं, क्या होते हैं? आदिवासी। और शेड्यूल कास्ट मतलब होते हैं पिछड़ी जाति के लोग। किससे पिछड़ी जाति जो होते हैं उनको SC बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट। जिस वर्ग से हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब आते थे, जो संविधान के रचयिता माने जाते हैं भारत में। ठीक है ना? ठीक है। तो SC समुदाय से कौन, SC समुदाय से उस कैटेगरी के लोग जाते हैं, और ST से जो आदिवासी लोग होते हैं, ट्राइब लोग होते हैं, जंगलों में रहते हैं, जैसे मुंडा आदिवासी। ठीक है ना? ये सब आदिवासी पढ़ाते हैं ना, ये सब टाइप की आदिवासी जो होती है वो सब आती है ST में। ठीक है। तो SC ST सदस्यों की संख्या जो संविधान सभा में थी वो कितनी थी? 33। और महिला सदस्यों की जो संविधान सभा में संख्या थी वो थी 15। कितनी थी? 15। याद है कितनी थी? 15। पूछता है कि संविधान सभा में SC ST सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? कितना? 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 महिला का? महिला का? महिला का? ये 15 महिला का नाम याद करना होगा। हाँ, ये 15 महिला का नाम याद करना होगा। अब के क्वेश्चन में जो मॉडिफाइड क्वेश्चन दे रहा है वह ऐसे करके दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की अंग नहीं थी। तो याद रहेगा तब ना कि 15 कौन सी थी। आज इसीलिए 15 का नाम याद करना पड़ेगा। यह चीज हम पीडीएफ में आपको दे देंगे, ठीक है? कि 15 महिला कौन सी, याद नहीं करना, रटना नहीं है, सिर्फ देखते रहना। जब जब भी तुमको टाइम मिले तब तक देखते रहना, जब जब टाइम मिले तब तक देखते रहना। ठीक है? इतना पहले लिख लो, इतना लिखने के बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है? इतना करा देते, चलो इतना लिख लो, इसके बाद हम आगे